शहर का एक शख्स जिसने फर्श से लेकर आज तक का सफर किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंदसौर नगर का निवासी छोटे कद का एक आम और साधारण सा दिखने वाला शख्स, जिसने गरीबी को जिया, जिसने जीवन के संघर्ष भरे पथरीले रास्तों को अपने कदमों से तय किया, आज वह शख्स मध्य प्रदेश जैसे देश के बड़े राज्य हृदय प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। वास्तव में हम मंदसौर शहरवासियों के लिए यह गर्व करने लायक बात है कि हमारे शहर का एक शख्स मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। जब जीवन में समर्पण के भाव आते हैं तो व्यक्ति के लिए सारे संघर्ष गौण हो जाते हैं और यही समर्थ भावना उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। यदि हम श्री जगदीश देवड़ा के सार्वजनिक और राजनैतिक सफर का परीक्षण करें तो यही बात हमें सार्थक होती नजर आती है। सभी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर जगदीश देवड़ा सभी के लिए बधाई के पात्र हैं। तीनों राज्यों में भाजपा की विजय के बाद मुख्यमंत्री के चेहरों को बदलने की कवायदें हो रही थी और हुआ भी वही। आज भी राजस्थान में निहायती एक नया चेहरा भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कल यानी एक दिन पहले अप्रत्याशित रूप से मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके भी एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में विष्णु साय, जो कि एक आदिवासी नेता की छवि के नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री के चेहरों को बदलने के साथ ही अब यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी बिल्कुल नए चेहरों से सुसज्जित होगा। किंतु जगदीश देवड़ा के लिए सभी की यही धारणाएं लगातार बनी हुई थीं कि उन्हें निश्चित रूप से कोई न कोई सम्मानजनक पद दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष बनाने की भी बातें चल रही थी। कुछ जानकार सूत्र पहले से ही यह संकेत दे चुके थे कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और वास्तव में यह संकेत साकार हुआ। जगदीश देवड़ा जमीन से जुड़े सर्वहारा वर्ग के एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके व्यक्तित्व में अत्यंत ही सादगी, सरलता, सहजता और मैत्रीपूर्ण भाव रहते हैं। अपने द्वार पर आए हुए हर खास और आम शख्स से समानता से वे मिलते हैं। दिन दुखियों और पीड़ितों की मदद करना भी देवड़ा जी के स्वभाव में शुमार है। उनके राजनीतिक सफर को यदि हम देखें तो वह भी काफी उपलब्धियों भरा है। अब तक 8 चुनाव वे लड़ चुके हैं और 7 बार जीते हैं। 1990 का पहला चुनाव वे सुवासरा में लड़े थे। उसके बाद लगातार वहाँ से वे चुनाव लड़ते आए, जीतते आए। फिर मल्हारगढ़ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। लगातार चौथी बार वे यहाँ से निर्वाचित हुए। केवल 1998 का ही एकमात्र ऐसा विधानसभा चुनाव था जिसमें जगदीश देवड़ा पराजित हुए। मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल में वे पहले राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे गृह मंत्री रहे, जेल, परिवहन, वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वे मंत्री रहे और वे पिछले शिवराज सिंह चौहान के 3.5 साल के मंत्रिमंडल में भी वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। देवड़ा जी की छवि क्षेत्र की राजनीति में एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की मानी जाती है। 3 दिसंबर को कॉलेज मतगणना स्थल पर लगभग 59,000 वोटों से प्रचंड जीतने के बाद जब उनसे डेस न्यूज़ ने चर्चा की और उनसे यह सवाल किया कि आप वित्त मंत्री जैसे बड़े पद पर हैं, बार बार आप चुनाव जीतते हैं, आपकी पार्टी को इस जिले में चुनाव जनता हमेशा जिता रही है, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षा लोगों को इस सरकार से है। तो इस सवाल के जवाब में श्री देवड़ा ने कहा था कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र ने मुझे और मेरी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है और इस बार इस क्षेत्र में किसी बड़े उद्योग की स्थापना की जाएगी
जिससे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले और किसानों की फसल का भी उपयोग बेहतर तरीके से हो सके। जब जगदीश देवड़ा ने 3 दिसंबर को यह बात कही थी, तब यह कल्पना तो नहीं थी कि श्री देवड़ा उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आज वे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। यही सत्य है और यही तथ्य है। 1980 के चुनाव में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और अब 2023 के चुनाव में मंदसौर के निवासी जो मल्हारगढ़ के विधायक हैं जगदीश देवड़ा, वे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। यह हमारे लिए गर्व करने की बात है। तो दर्शकों, हम 3 दिसंबर के दिन जब लगभग 59,000 के प्रचंड ऐतिहासिक वोटों से देवड़ा जी जीते और उसके बाद देश न्यूज़ ने जो उनसे एक चर्चा की थी, हम उसका पुनर्प्रसारण करते हैं। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदीश जी देवड़ा भारी विजय की ओर अग्रसर हैं। देवड़ा साहब जी नमस्कार। लगभग सुनिश्चित सी लग रही जीत की आपको सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी और आभार आपका। देवड़ा साहब, आप ये बताएं कि ये जिस तरह का परिणाम आया है, लोगों का जो समर्थन भाजपा को मिला है, आप भी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, जन भावना को किस रूप में आपने परखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, जी अटूट विश्वास बिल्कुल और अपार उत्साह जी और विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं और देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जी और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जी परिश्रम की पराकाष्ठा, इन सब का मिला करके ये परिणाम आज आया है मध्य प्रदेश में बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। ये सब वही परिणाम है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जी वो करती है। बिल्कुल ये उसका परिणाम है। बिल्कुल। और कांग्रेस के प्रति इसलिए विश्वास नहीं है कि उन्होंने जब भी जो कहा वो किया नहीं। जब पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने वचन पत्र निकाला था और एक भी वचन पूरा नहीं किया। और उनके राष्ट्रीय नेता ने आकर के भी झूठ बोला था कि 2 लाख का कर्जा माफ अगर नहीं होगा तो मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। राहुल गांधी जी आए थे। जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेता अगर आकर के जो कहे उस पर अगर वो कायम नहीं रहे तो जनता क्या विश्वास करेगी? बिल्कुल। तो इसलिए ये जो परिणाम आ रहे हैं ये इसी का कारण है। बिल्कुल। देवड़ा जी, चूंकि आप मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सरकार के विजन से सीधा सरोकार आपका रहता है, तो ये जो सरकार 2018 से 23 की भाजपा की रही और अब नई सरकार बनने जा रही है, तो एक मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के विकास के विजन को लेकर आपके मस्तिष्क में क्या कल्पनाएं हैं? मैं आपको बिल्कुल कहूँगा, मुझे गर्व है कहते हुए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। जी। एक ज़माना आपने कांग्रेस की सरकार का भी देखा 2003 के पहले का, कि यहाँ पर सड़कों का क्या हाल था, सिंचाई योजनाएं कितनी थी, बिजली कितनी मिलती थी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, मेडिकल कॉलेज यहाँ थे नहीं, महाविद्यालय यहाँ थे नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो इन सारी बातों को अभी जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप देखेंगे कि सड़कों का पूरा जाल बिछा है। भोपाल से जब हम मंदसौर आते थे तो 12 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में आदमी सफ़र करके भोपाल से मंदसौर आ रहा है, मंदसौर से भोपाल जा रहा है 5 घंटे में। और यहाँ पर सिंचाई योजनाएं 2376 करोड़ की, कयामपुर सीतामुखी योजना 1016 करोड़ की, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना, गांधी सागर का पानी खेतों को मिलेगा। मुझे लगता है कि गांधी सागर कब से बना है, लेकिन कभी उस पानी को उठा करके किसानों के खेत में लाने का प्रयास ही नहीं हुआ। और ये सब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो ये सारे कारण मिला करके जनता ने ये सोच लिया कि अगर इस प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर अगर कोई अच्छे काम हो सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकते हैं। देवड़ा साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था, मतगणना के समय हम सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त सरकार
कांग्रेस की बनी थी, बहुमत कांग्रेस को मिला था, लेकिन मंदसौर जिले ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। आप भी चुनाव जीते थे और मंदसौर जिले से अन्य सीटों पर भी भाजपा के लोग जीते थे। लेकिन इस बार फिर से भाजपा की ही सरकार बन रही है और लगभग सभी विधायक भी भाजपा के ही हैं। आप वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं। मंदसौर क्षेत्र और आपका विधानसभा मल्हारगढ़ क्षेत्र भी यह अपेक्षा अब करेगा कि हमेशा भाजपा को समर्थन देने वाला यह जिला, यह क्षेत्र, निश्चित रूप से आपके पास तो खजाने की भी चाबी है, अब कोई बड़ी अपेक्षा सरकार से रखता है। एक बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित हो या कोई एक ऐसा प्रयोजन हो जो वास्तव में हमेशा इस सरकार को समर्थन देने वाले इस क्षेत्र के प्रति चिंता आज इस प्रदेश को होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि इस मंदसौर जिले में कोई न कोई बड़ा उद्योग आए जी। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कोई उद्योग ऐसा लगाएं कि जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों की फसलों का भी कहीं न कहीं इस उद्योग में उपयोग हो। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, क्योंकि सारे काम हो गए, सिंचाई योजनाएं अगर बनी है तो किसान संपन्न होगा, पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा और हमारा प्रदेश भी उन्नति करेगा, हमारा जिला भी उन्नति करेगा। तो बहुत सारे अवसर है। क्या बेहतर हो सकता है इस जिले के लिए, वो मैं सरकार में रहकर के हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी अभी देवड़ा साहब आप ही के परिणाम के कुछ फाइनल आंकड़े आए हैं। 50,000 से अधिक वोटों से अभी अभी देवड़ा जी को भी आंकड़ा अभी हमारे साथ ही जानकारी में मिल रहा है कि 50,000 से अधिक वोटों से आप जीत रहे हैं। 60,000 के लगभग वोट से आप जीत सकते हैं जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है। तो इतनी भारी भरकम जीत की अपेक्षा थी आपको? मैं आभारी हूँ कार्यकर्ताओं का भी और प्रदेश की सरकार का भी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस धरती पर इतने काम किए, और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम की पराकाष्ठा। मैं प्रणाम कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को, और यह निश्चित रूप से उनका प्यार, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी ऐतिहासिक विजय की तरफ श्री जगदीश जी देवड़ा लगातार अग्रसर हैं। जल्द ही हम फाइनल आंकड़ा भी आपकी जीत का आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।